Welcome to S.N. Chaudhary physics classes at BD Gurukul. In last class I have taught you about lens maker formula. लेंस बनते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, क्योंकि सभी का स्पेक्स लगे हुए रहते हैं, तो उस स्पेक्स का लेंस कैसे बनता है, तो ये फार्मूला हमने बताया। आज हम आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, लेंस से इमेज कैसे बनता है, किस तरह से हम ड्रॉ करें जो इमेज बन जाए, इसके बारे में देखेंगे। साथ साथ रूल्स कुछ होगा कि नहीं होगा, ये रूल्स भी बताएंगे कि कैसे आपको इमेज ड्रॉ करना है। इस हिसाब से आज हम आपके फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस बताने वाले हैं। अब यहाँ देख लो, हेडलाइन तो हमने ये लिख दिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेस। लेंस के द्वारा इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है, दिस टाइप ये सीखना चाहिए 10th में भी और 12th में भी है। अब 12th में जो टॉपिक्स है, यदि आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हो तो न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे। 10th में तो उतना न्यूमेरिकल नहीं रहता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल के बगैर काम नहीं चलते हैं। यहाँ पर देख लो, सबसे पहला टॉपिक्स हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम, या ऐसे लिख लो हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम, या रूल्स नीचे लिख देता हूँ, रूल्स यूज्ड टू ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स हैं बेटा, उसके हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर हमें कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस दोनों रूल एक साथ चलते हैं। अब आपके देख लो, पहला एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to the principal axis, passes through or seem to pass through focus after refraction through lens। अब यहाँ पर लिखे हैं इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रो या सीम टू पास थ्रो फोकस। पासेस थ्रो फोकस, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा, और सीम टू पास का मतलब हो गया आपको लगेगा जो फोकस से आ रहे हैं। तो पहला डायग्राम इसका देख लो, मान लो ये हमारा है, यहाँ पर डायग्राम ही सारे कमाल है। ये यदि आपके न्यूमेरिकल ऐसे बीच में लाइन खींच दिया करो, अपर्चर का डायग्राम यदि ठीक से बनाने आ गया तो इमेज बन जाएगा। देख लो बेटा, हमने ये ऑप्टिकल सेंटर सी लिखते हैं, यहाँ से जितने डिस्टेंस पर हम यहाँ बताए थे कन्वेक्स में एफ इधर होता है, क्योंकि लाइट इस सरफेस पर गिरेगा, इस सरफेस पर लाइट गिरेंगे तो ये पहला सरफेस एफ लिखते हैं। ठीक इससे डबल डिस्टेंस को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, 2f लिखते हैं। यही काम हम इधर भी करेंगे, f' और यहाँ पर लगा देंगे 2f'। इस तरह से यदि आपको ये लोकेशन इंडिकेट करने आ गया तो समझ लो इमेज बन जाएगा। रूल्स आपका सही होना चाहिए, इमेज थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे बन ही जाएगा अपने आप रूल से। तो हमने क्या कहा है, यदि कोई भी रे पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आया, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ये फोकस से पास कर गया, पहला रूल। इस रूल के हिसाब से आपको ये देख लिए। और इसी तरह से मान लो ये है हमारे पास कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का हम ले रहे हैं, देख लो यहाँ पर भी देखो, इससे डिस्टेंस पर इधर लाइट इस सरफेस पर गिरेगा तो ये पहला सरफेस है, तो एफ लिखते हैं, इसमें इधर 2f लिखते हैं। इस साइड आपका f' और यहाँ पर हमने 2f' लिख दिए।
आगे बात समझ में। अब यहाँ से जो रेज आ गया था, रेज को आप यहाँ तक पहुँचा दिए। अब यहाँ के बाद ये सेम टू एफ, ये किधर जाएगा? तो देख लो बेटा, एफ के सीध में यहाँ से यहाँ तक मिला दो, ये रे इधर चला गया। तो अगले को देखने में क्या लगेगा? रे यहाँ से आ रहे हैं, कर मतलब सेम टू पास थ्रू फोकस। तो आपका पहला रूल हो गया, कोई भी इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा या फोकस से पास करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रो ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर passes without deviation, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ थिन लेंस। हम जो बना रहे हैं थिन लेंस के लिए जनरली हम पीछे बताए थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसको डायरेक्शन सेम ही रहता है, थोड़ा जगह बदल गया। लेकिन यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं थिन लेंस में, यहाँ हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिखाते हैं, सीधे स्ट्रेट एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस ऑप्टिकल सेंटर पासेस विदाउट डेविएशन और विदाउट डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद आपको ये दिखेगा। अब इसका डायग्राम देख लो। अभी आप डायग्राम बनाना सिखा दिए। ये हमारे पास लेंस है, बीच का ये लाइन खींच लिया करो, इससे आसान रहेगा। अब आपके यहाँ पर हमने एफ लिया, ठीक ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूर हट के एफ लिए ठीक उतना ही दूर हट के हम 2F हमने ले लिया। आगे बात समझ में। अब ये 2F हमने ले लिए हैं, इस साइड हमने F यहाँ ले लिया, यहाँ पर हमने 2F डैश F डैश लिख दिया। हमने कहा जो ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास ये C है, यहाँ से जो रेज गया वो विदाउट डेविएशन पास कर जाएगा, ये ध्यान रखना। इमेज चाहे जहाँ बने आप अपने रूल के हिसाब से चलोगे। इसी तरह से यदि कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस के लिए यहाँ हम बना देते हैं। कनकेव लेंस के लिए फिर यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हमने बना दिया, बीच से लाइन खींच के यहाँ पर हमने F 2F और यहाँ पर F डैश 2F डैश हमने लिख दिया। जहाँ जो रेज आपके ऑप्टिकल सेंटर से दिखा रहे हैं, देख लो पास करते हैं विदाउट डेविएशन, माने इसमें लेंस हमारा थिन है इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिखाते हैं। आगे बात समझ में। तो डायग्राम हमारे पास जो भी डायग्राम है ये थिन लेंस का है, तो इसलिए हम इस हिसाब से देखते हैं। थर्ड रूल, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस becomes parallel to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, लेंस के द्वारा पास करने पर ये हो जाते हैं। अब देखो इसका डायग्राम। हमने क्या किया, यहाँ पर एक लेंस बना लिए, कन्वेक्स लेंस है ये। यहाँ पर देख लो ये हमारे पास F डैश 2F डैश F और यहाँ पर हमने 2F लिख दिए। हमने कहा जो रेज फोकस से पास करेगा, तो इंसिडेंट रे आपका ये है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ गया ऐसे। अब रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जैसे पहले में पैरेलल था तो फोकस से गया,
इसमें फोकस से जा रहा है तो पैरेलल हो गया। अब इसी तरह से कनकेव का देखो, देखो बेटा ये हमने बना दिए। अब आपके यहाँ से भी जो लगेगा तो इस तरह से जो आपके फोकस से गया, देख लो फोकस से हमने ये रेज पास कर दिए। अब ये अगले को लगेगा क्या, फोकस से पास किए, ये ऐसे चला गया इस तरह से ये निकल जाते हैं। तो देखने वाले को लगेगा जो लाइट ऐसे आ रहे हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देखो अब ये रूल हमने बता दिया, इस रूल के आधार पर हम इमेज सबका बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इमेज को कहाँ रखें, तो चलो हैव यू रिटन, लिख लिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज एंड नेचर ऑफ इमेज। बेटा रूल जितना ड्रॉ करने का था हमने बता दिए। अब आपको डायग्राम कैसे बनाएं, इमेज कैसे बनाएं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें तो कहाँ बनेगा। सबसे पहला केस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा तो लर्न कर लो, याद बना के देखेंगे। इमेज फॉर्म्स एट फोकस, इमेज फोकस पर बनेगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा, देख लो। नेचर ऑफ इमेज, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। ये हमने लिख दिए। चलो हमें लिखना था। अब ये बच्चे लर्न करके जाते हैं, मान लो हम भूल गए तो क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। तो देख लो यहाँ पर हमने डायग्राम बना दिए। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ से एक रे हमने खींच दिया, ये F हमने लिखा, ये 2F इस साइड, ये पोजीशन हर बराबर लिखना, F' 2F'। बुक में यही सब नहीं दिए रहते हैं जो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर रे कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट आर पैरेलल, यहाँ लिख देता हूँ, रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटी आर पैरेलल। ये पैरेलल क्यों बनाते हैं, तो दूर से आने वाले सारे रेज पैरेलल हो जाते हैं। तो इस हिसाब से देख लो, एक ऑब्जेक्ट ये पैरेलल रेज आ गया, ये पैरेलल रेज आ गया, और भी पैरेलल रेज हमने ले आए। अब ये पैरेलल रेज कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से। ये पैरेलल रेज कहाँ से पास किया, फोकस से। ये पैरेलल रेज फोकस से किया, ये पैरेलल रेज भी फोकस से पास किया था। हमने क्या कहा है, इमेज वहाँ बनता है जहाँ रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो सारे रेज F पर इंटरसेक्ट करते, तो ये इसका डायग्राम हो गया। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देख लो बेटा सेकंड केस। अब हमें 2F डैश यहाँ लिख रखे हैं, तो यहाँ पर लिखो सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F डैश। ये हमने लिख दिया। अब मुझे पता नहीं है कि इमेज कहाँ बनेगा, ऊपर मत माने हमने लिख दिया था और पता नहीं है। अब कैसे हम बनाए, तो अपने आप लिख सकते हो। तो देख लो, आपने कन्वेक्स लेंस बना दिया, यहाँ पर आपके C ऑप्टिकल सेंटर है, ये F हो गए, ये 2F, ये आपके सेम स्केल में यहाँ रखोगे। यहाँ से मान लो 2 सेंटीमीटर पर या 4 पर ये लिए तो ठीक, इससे 8 पर ये ले लेंगे, जैसे कि 8 पर। ये हमारे पास F'
2f डैश, और ऑब्जेक्ट 2f डैश से बाहर है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऐसे भी बियॉन्ड 2f डैश भी लिखा रहता है, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिखते हैं। अब इस आधार पर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा कर दिया। ऑब्जेक्ट के ऊपर का एक सिरा पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट से रे चलने वाला है, एक रे तो पैरेलल गया, पैरेलल रेज कहाँ से पास करेगा बेटा, ये एफ से आपने निकाल दिया, स्केल से खींचोगे तो एकदम सीधा आ जाएगा। दूसरा रेज मुझे सी से निकालना है, दूसरा रेज मुझे सी से निकालना है, यहाँ कट गया। अब देख लो ये कहाँ बन रहा है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर बांध दिए, ये ए पॉइंट था, यहाँ ए डैश बन गया है इसका इमेज, और यहाँ से हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से यहाँ पर हमने बी डैश परपेंडिकुलर डाल दिए। अब देख लो यही ना है, एफ और 2f के बीच उतरा, इधर बना या इधर बना, बन तो गया ना। तो अब आपके पोजीशन बता सकते हो, इमेज फॉर्म्स बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बना, इमेज इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा छोटा बना है, इमेज इज रियल इमेज वैसे भी उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड, एंड इसी को लिख देंगे डिमिनिश्ड, ये डिमिनिश्ड हो गया। इस तरह से आपका ये इमेज का फॉर्मेशन बन गया। सेकंड केस पूरा हो गया। थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, आपके ऑब्जेक्ट जो हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश, एक्यूरेट 2f डैश पर है, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म्स एट 2f। नेचर ऑफ इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, एंड of the same size of object, कहने का मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। अब यहाँ पर हमने लेंस ड्रॉ कर दिए, देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस बीच से हम खींच देते हैं, ये सी हो गया, इस डिस्टेंस पर हमने एफ लिखा है, अंदाज से ठीक यहाँ पर हमने 2f लिखा, f डैश, और यहाँ पर हमने 2f डैश लिख दिए। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया। अब यहाँ से जो रे चलेंगे, एक रे तो पैरेलल चलेगा जो f से आपके पास कर जाते हैं, और दूसरा रेज आपके C से चलेगा जो यहाँ कट गए। अब यहाँ पर ये पास किया, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दो, ये हमारा A और B डैश, ये इमेज बन गया, A और B हमने ऑब्जेक्ट लिए, तो दोनों का साइज इक्वल है। यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, तो आप एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करके स्केल से बनाओगे, एक्यूरेट डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींचना है। आगे बात समझ में। फोर्थ केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। अब यहाँ पर देखा f और 2f के बीच में बनाया था, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी इसके बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन दिस, इमेज फॉर्म्स बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी, या बियॉन्ड 2f, ये लिख सकते हो, बियॉन्ड 2f। अब इसका जैसे हम बनाते हैं, देख लो,
ये हो गया हमारे पास। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बेटा, आपके न्यूमेरिकल बनाते समय ऐसे ही पोजीशन के आधार पर आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। अब एक रे तो हमने पैरेलल ले लिए, पैरेलल गया जो एफ से पास कर गया। दूसरा रेज आपके सी से देख लो, अब इससे बाहर आ गया इमेज, ये बन गया ए डैश और बी डैश। ए भी ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। अब देख लो, इमेज फॉर्म बियॉन्ड टू एफ, यहीं पर लिख देते हैं, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बन गया है आपके लिए। Have you written this side? Now we are going to discuss fifth case. Fifth case ये पांचवा केस है। When object is at focus, image कहाँ बनेगा? Image forms at infinity. Image is real, inverted and highly magnified. This case अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपके। ये C है, ये F और यहाँ पर हमने 2F ले लिए, F डैश और 2F डैश। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे चलेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो फोकस से पास कर जाएंगे। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा और ये दोनों रे पैरेलल हो गया। इसका मतलब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं ये इन्फिनिटी पर जाके इमेज बनेंगे, इन्फिनिटी पर इमेज। दिस केस इज ऑल्सो यूज, दिस केस इज यूज्ड इन प्रोजेक्टर टू पिक्चराइज अ फिल्म। फिल्म में आप देखते हो बेटा, फिल्म में जो देखते हो आप जहाँ बैठते हो तो आप देखोगे हॉल के आगे तो स्क्रीन है और पीछे से लाइट आते हैं, तो वहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस रहते हैं। रील को वहाँ पर कहोगे सर यहाँ तो उल्टा इमेज बना रहे हो, वहाँ तो सीधा बनता है, तो बेटा वहाँ रील ही हम उल्टा लगा देते हैं जिससे कि इमेज सीधा बन जाए। अब इस आधार पर ये केस हमारे बनते हैं। अब सिक्स्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, इमेज is formed same side of object। यहाँ पर सारे के सारे रियल था। लास्ट केस, इमेज फॉर्म सेम साइड ऑब्जेक्ट, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इमेज आपके वर्चुअल मैग्नीफाइड हैं ये हमारे पास। अब इसी के लिए हमने यहाँ पर एक लेंस बना दिए। अब यहाँ पर इसका देख लो, ऑप्टिकल सेंटर सी है, यहाँ पर हमने एफ लिखा, 2F और F डैश, 2F डैश। ऑब्जेक्ट को हमने F और C के बीच में रखा, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा। यहाँ से एक रह गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो F से पास करेंगे। दूसरा रह गया C से इस तरह से C से चला गया। ये दोनों रे आगे मिलेंगे नहीं, पीछे बढ़ाने पर हम यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ जगह नहीं है, हमने इस तरह से मिला दिया। A B यहाँ पर ये बन गया, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन गया, A डैश और B डैश। दिस केस इज यूज्ड बाय watchmaker and ज्वेलर्स छोटे छोटे गहने बनाने में उस समय ये यूज करते हैं। और वॉच मेकर घड़ी ठीक करते समय भीतर के छोटे छोटे पार्ट को देखने आँख में वो लगा लेते हैं, तब वो बराबर इमेज देखते हैं।
ये हमारा 6 केसेस का हो गया। अब आए बेटा आपके फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव लेंस। आपके फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस कैसे बनाते हैं? अब इसमें देख लो व्हेन ऑब्जेक्ट, इसका दो ही केस है। पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब बच्चे यहाँ पर सोचते रहते हैं इमेज कहाँ बनेंगे। अब देख लो ये जो इमेज नहीं बनाने आता है तो यू नो दैट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। वहाँ बच्चे डायग्राम नहीं ठीक से बना पाते हैं, क्योंकि उन्हें रूल नहीं पता। आप रूल के हिसाब से डायग्राम बनाओगे तो अपने आप अच्छे डायग्राम बन जाएंगे, और टीचर को भी पता चल जाता है बच्चे कंसेप्ट क्लियर है। और केवल डायग्राम जैसा है वैसा बना दिए तो टीचर को तो पता चल ही जाता है भाई ये वैसे डायग्राम टिप लिया है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे पास कनकेव लेंस है, हमने बना दिया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमने एफ ले लिया, इसका इधर 2f, f डैश 2f। अभी हम बता चुके हैं ये जो दूर से आते हैं सारे के सारे रेज पैरेलल होते हैं। यहाँ से रेज आपके एक पैरेलल आ गया, ये रेज आपके यहाँ से ऐसे मिलाओ, इस डायरेक्शन में फोल्ड कर दो। इसी तरह से मान लो दूसरा रेज हमने यहाँ बनाया, इस डायरेक्शन में आपने टर्न कर दिया। अब दोनों रेज देख रहे हो कहाँ मिल रहे हैं? एफ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर इमेज फॉर्म्स एट फोकस, लेकिन ये इमेज रेज को पीछे बढ़ाने पर मिला है। इस रेज को हमने पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया। यहाँ लिखते हैं इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लाइक पॉइंट साइज, जिसका भी साइज पॉइंट के बराबर ही होता है। आगे बस इतना ही, आपको रे किधर से किधर ले गए ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल बनाते समय आप ऐसे डायग्राम बना लोगे, कई फार्मूला आपको मालूम है तो आराम से सम बन जाएगा। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस, इन्फिनिटी और लेंस के बीच में कहीं भी हो, तब आपके देख लो हमने ये लेंस बनाया। ऑप्टिकल सेंटर ये रहा हमारा, एफ डैश 2f डैश f 2f। देखो अब मान लो ऑब्जेक्ट को कुछ समय के लिए आपने यहाँ खड़ा कर दिया। अब यहाँ से पहला रेज पैरेलल चलेंगे, तो पहला रेज पैरेलल हम लेते हैं, तो देख लो पैरेलल रेज आपने इंसिडेंट किया। ये कहाँ से दिखेगा पास करते हुए? एफ से, तो एफ से आपने पास किया, ये ऐसे टर्न कर दिया। दूसरा रेज कहाँ से निकल रहा है? देखो अब इसी रेज को हम पीछे बढ़ाएं तो एफ पर कट रहा है। दूसरा रेज आपके ये, अब ये रेज दोनों डाइवर्ज है, दूर हट रहे हैं, तो आगे चलकर मिलने की कोई चांस है ही नहीं। तो इसी तरह ये दोनों कट गया कहाँ पर? यहाँ पर। ये हो गया ए डैश, यहाँ से डायग्राम बना दो बी डैश। प्रयास करना डायग्राम में ये डॉटेड लाइन डालें, यहाँ हमने समझने के लिए कंटिन्यूस लाइन डाल दिए।
तो इस तरह से एफ और सी के बीच में ही बनेगा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इसलिए इसमें एक ही केस ये होते हैं। और इमेज फॉर्म्स बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर image is virtual, erect and diminished, छोटा बनता है, diminished। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई, दो लेंस है हमारे पास, एक से इमेज ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखते हैं तो वर्चुअल तो बनता है, छोटा बनता है, और इसमें क्या है, इमेज यहाँ पर जैसे रखते हैं मैग्नीफाइड बनेगा। तो दोनों लेंस का पहचान कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते हैं, एकदम पास ले आएंगे, यदि उसका वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनता है तो दैट इज़ कन्वेक्स, लेकिन पास लाने पर भी यदि वो वर्चुअल तो बनता है लेकिन छोटा बनता है, कनकेव लेंस हो गया। दूसरा पहचान क्या है इसमें, ये बीच में थिन होता है, किनारे पर थिक होते हैं, ये बीच में थिक होता है, किनारे पर थिन होते हैं। इस तरह से लेंस के बीच का डिफरेंस भी आप बता सकते हो। आए बात समझ में। अब देखो बेटा, ये डायग्राम वगैरह हमने कर दिया, इसके प्रैक्टिस कर लोगे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट लेंस फार्मूला। लेंस में 3 फार्मूले वहाँ बनाएंगे हम, रियल इमेज का, वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स के 2 हो गए, और वर्चुअल इमेज कनकेव के। तीनों का पैटर्न सेम है, एक जगह सीखोगे और मैग्नीफिकेशन भी हम उसी में ले लेंगे। इस तरह से आपके नेक्स्ट क्लास में ये क्लियरिफाई हो जाएगा। देखो बेटा, वीडियो आपको सही लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और जिससे दूसरे बच्चे को भी मदद मिले। आप भी बार बार देख के इसे लर्न कर सकते हो। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, विदिन 24 आवर्स हम इसका आंसर दे देंगे। थैंक यू।